शूद्र ओबीसी पीएम मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में बुद्ध का आह्वान करने के बाद ब्राह्मण भीड़े ने बुद्ध पर जहर उगलना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भारत ने दुनिया को जो सबसे बड़ा निर्यात किया है वह बुद्ध है। पक्षपातपूर्ण इतिहास कहता है कि बौद्ध धर्म भारत से गायब हो गया। इस कथन को नए शोध से आसानी से सही किया जा सकता है कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ और इसे आत्मसात किया गया, लेकिन कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। जैसा कि प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार नेस्फील्ड ने लिखा है, भारतीय इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है। जब तक कोई दो दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष की इस द्वंद्वात्मकता को नहीं समझता, तब तक भारतीय इतिहास को नहीं समझा जा सकता। एल.एम. जोशी के संदेश को जीवन में लाने के लिए बुद्ध को समझना भारत के आज तक के इतिहास को समझना है। ब्राह्मणवादी प्रतीकों को दुनिया में स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि उनमें पदानुक्रमिक समाज के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है। प्राचीन काल में राजाओं ने वंशानुगत पदानुक्रम के ब्राह्मणवादी दर्शन को अपने शासन का समर्थन करने के लिए उपयोगी पाया। फिर भी ब्राह्मणवाद का प्रसार राजनीतिक भारत की सीमाओं तक ही सीमित है। हिंदू धर्म के रूप में जो विकसित हुआ वह उस चीज का विनियोग है जो अनाकार और मूल रूप से विभाजित है। आज भी भारत में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच लड़ाई चल रही है। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब ब्राह्मणवाद पराजित हो चुका था। न केवल भारत में बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के एक बड़े हिस्से में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। अरबी इस्लामी राष्ट्रवाद के हिंसक हमले से बौद्ध धर्म का पतन एक सुप्रसिद्ध इतिहास है और मंगोलों ने इस्लामी आक्रमण का कैसे मुकाबला किया, यह दिलचस्प है। आज भी मंगोलिया एक बौद्ध देश है। जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो बौद्ध धर्म पर ब्राह्मणवाद के हमले के कारण बौद्ध धर्म पतन की ओर था। अंत में बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की आड़ में आत्मसात कर लिया गया। तकनीकी रूप से भारत में कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं है क्योंकि यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। वे जाति में पैदा होते हैं और जाति में ही मरते हैं। साथ ही भारत में मुसलमानों के उदय के जवाब में हिंदू धर्म एक पहचान के रूप में उभरा। अछूतों ने कभी भी हिंदू धर्म की पहचान का दावा नहीं किया और वे कभी भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थे। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह समझने के लिए आवश्यक है कि ब्राह्मण आज भी बुद्ध से घृणा क्यों करते हैं। भारत में हाल ही में हुए घटनाक्रम से इसे समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी गुमराह शूद्र तथाकथित द्विज जाति से संबंधित नहीं हैं और ब्राह्मणवाद के मानकों के अनुसार वे निम्न श्रेणी के प्राणी हैं। हर बार मोदी बुद्ध का आह्वान करते हैं क्योंकि उनका पैतृक घर एक महान बौद्ध स्थल था। एक निम्न जाति के रूप में उन्हें बौद्ध धर्म के प्रति कुछ आकर्षण है। हालांकि आरएसएस में उनका पालन पोषण, जो युवाओं को मुस्लिम घृणा पर पलता है, ने उन्हें इस्लाम विरोधी बना दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बुद्ध का नाम लिया। वह किसी भी ब्राह्मणवादी देवता या देवी का आह्वान नहीं कर सकते। कट्टरपंथी आरएसएस विचारधारा वाले ब्राह्मण भीड़े ने मोदी द्वारा बुद्ध के बारे में कही गई बातों पर हमला किया और बुद्ध को बेकार बताया। ब्राह्मणों में बुद्ध के प्रति जबरदस्त नफरत है और इतिहास से इसके कई उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। उन्हें डर है कि बुद्ध और बौद्ध धर्म के उदय से भारत में ब्राह्मणवाद नष्ट हो जाएगा और सत्ता गैर ब्राह्मणों के हाथों में चली जाएगी। निचली जाति के शूद्र के रूप में मोदी ब्राह्मणवादी खेल में सिर्फ एक मोहरा हैं और भिड़े जैसे ब्राह्मण इस बात से परेशान हैं कि उनके मोहरे ने उनके सबसे बड़े दुश्मन बुद्ध का आह्वान किया है।